लेकिन समाज में लोगों में चर्चा तो ये है कि चंचल लांदड़ा ऐसा कुछ कर रहा है कि लोगों की वोट कटवा रहा है, क्योंकि जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार तो लगभग 15,500 के करीब मतदाता जो है संस्था में है, लेकिन वोट बता रहे हैं कि 8,500 के आसपास जो है वो बनी है। तो ये क्या जो चल रहा है, तो आप लोगों के ऊपर आरोप। 22 को यह आदेश आया कि भी सभी आजीवन सदस्यों के आई कार्ड बनाए जाएंगे। उसमें बताओ मेरा क्या रोल है? जिसने स्टे लिया उसने इसी बात पे स्टे लिया कि संस्था के आजीवन सदस्यों के आई कार्ड नहीं है और आई कार्ड पे चुनाव हो जाए। तो आप ये बताओ दोषी कौन है? आप बता दो मेरे को। जो आई कार्ड हाई कोर्ट के आदेश से बन रहे हैं वो किसने केस डाला था? फिर ये भ्रमक जिसने केस डाला वो इस बात का दोषी है। हम तो चाह रहे थे कि चुनाव 2016 में ही हो जाए, लेकिन उसने स्टे लिया। स्टे लेने के बाद ये सारी वोटें कम हुई। जो लोग अपने आई कार्ड बनवाना चाहते हैं इस इलेक्शन के बाद दोबारा फिर आई कार्ड बनवा लो। ये तो आप आजीवन सदस्यता यूं की यूं बरकरार रहेगी। उस व्यक्ति का दोष है सारा जिसने स्टे लिया, जो हाई कोर्ट गया, वो भी एक बहुत बड़ा दोषी है। क्यों दोषी है? कि संस्था हमारी 8 साल पीछे चली गई। नमस्कार। इस वक्त सर्दी जो है, कड़ाके की ठंड जो है वो हरियाणा में पड़ रही है, और इस वक्त जो गर्मी है वो चुनाव की गर्मी है, और चुनाव जो है वो जाट संस्था का जो है इस वक्त चल रहा है। जाटों का इतिहास बढ़ा रहा है और बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं वो जाटों के नाम है। रोहतक में जाट संस्था है, जाट संस्था के चुनाव इस वक्त चल रहे हैं, और आज पूरे देश में जो अयोध्या में जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। दूसरी तरफ यहाँ चुनाव की जो गर्मी है वो है। इस वक्त चंचल लांदड़ा मेरे साथ हैं जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। आज इन्होंने अपना फार्म जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ चल रही है, और यहाँ इन्होंने अपने जो है फार्म जो है नॉमिनेशन जो है वो कर दिया है। तो नांदड़ साहब, वहाँ अयोध्या में जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, यहाँ आपने नॉमिनेशन कर दिया है। किस तरह का क्या माहौल देखने को मिल रहा है अपने फार्म में? सबसे पहले तो नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। और आज अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और उसी वक्त हमने यहाँ भी एक कसम ली है कि जितने ये रावण हैं, जितने विभीषण हैं संस्था के, और यहाँ वहाँ तो सिर्फ रामायण की, राम की बात हो रही है, हम यहाँ महाभारत तक की बात करेंगे, दुर्योधन को भी खत्म करेंगे। इन संस्थाओं से जो भी गलत कुरीतियाँ हैं, जो दुर्योधन के रूप में है, जो दुशासन के रूप में है, और जो रावण के रूप में है, इन सब को हम धरातल पे लाएंगे। और अब सारा जो माहौल राम में है और यहाँ समाज में है, सारा समाज ने ये फैसला कर लिया है कि जितने ये पुराने बागड़ बिल्ले हैं, मैं बागड़ बिल्ले यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि ये संस्था को पिछले तकरीबन 15-20 सालों से नोच नोच के खा रहे हैं। तो इन बागड़ बिल्लों को समाज इस संस्था से अब की बार दूर भगाएगा। आप तो कह रहे हो कि बागड़ बिल्लों को दूर भगाए, लेकिन समाज में लोगों में चर्चा तो ये है कि चंचल लांदड़ा ऐसा कुछ कर रहा है कि लोगों की वोट कटवा रहा है, क्योंकि जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार तो लगभग 15,500 के करीब मतदाता जो है संस्था में है, लेकिन वोट बता रहे हैं कि 8,500 के आसपास जो है वो बनी है। तो ये क्या जो चल रहा है, तो आप लोगों के ऊपर आरोप है। अरे साहब, मेरा रिकॉर्ड रहा है जब से मैं संस्था से जुड़ा हूँ, जब से रिकॉर्ड रहा है, मैं ना तो कभी कोर्ट में गया। अब एक शख्स जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं, उसने कोर्ट में 2016 में स्टे लिया, और स्टे किस बात पे लिया कि भाई सभी संस्था में जो आजीवन सदस्य हैं उनके आई कार्ड बनाए जाएं। हाई कोर्ट का आदेश आया 12 दिसंबर 2023 को, 22 को यह आदेश आया कि भाई सभी आजीवन सदस्यों के आई कार्ड बनाए जाएंगे। उसमें बताओ मेरा क्या रोल है? भाई आई कार्ड तो जिसने केस डाला कोर्ट में उसके आदेश पे आई कार्ड बनने का ऑर्डर आया है, मेरे आदेश पे नहीं। ना मैं कोर्ट में गया, ना मैंने इलेक्शन रुकवाया आज तक। मैं तो ये चाहता हूँ, इलेक्शन 2016 में भी हो रहा था, जिसने स्टे लिया उसने इसी बात पे स्टे लिया कि संस्था के आजीवन सदस्यों के आई कार्ड नहीं है और आई कार्ड पे चुनाव हो जाए। तो आप ये बताओ दोषी कौन है? आप बता दो मेरे को। जो आई कार्ड हाई कोर्ट के आदेश से बन रहे हैं वो किसने केस डाला था? फिर ये भ्रमक जिसने केस डाला वो इस बात का दोषी है। सीधी सी बात ये है। तो दोषी है तो दोषी है जिसकी वजह से वोटें कम हुई, उसका दोषी 15,550 वोटें थी। आज के दिन 8,500 वोटें हैं। उसमें हमारा रोल बता दो। आप क्या हमारा रोल बताओ? हम तो चाह रहे थे कि चुनाव 2016 में ही हो जाए, लेकिन उसने स्टे लिया। स्टे लेने के बाद ये सारी वोटें कम हुई। तो कम हुई, हालांकि इसमें कुछ बहुत सारी डेड वोटें भी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उन्होंने आई कार्ड नहीं बनवाए। लेकिन एक बात और मैं क्लियर कर दूं, ये वोटें कटी नहीं है किसी की भी। आप लिस्ट उठा के देखोगे, जो सिर्फ डेड वोटें हैं उनके सामने डेड लिखा गया। जिन्होंने आई कार्ड नहीं बनवाए उनके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। जिन्होंने आई कार्ड बनवाए उनका आई कार्ड इशूड है। जो लोग अपने आई कार्ड बनवाना चाहते हैं इस इलेक्शन के बाद दोबारा फिर आई कार्ड बनवा लो।
ये तो आप आजीवन मतलब सदस्य, आजीवन सदस्यता यूं की यूं बरकरार रहेगी, डेड वोट से अलग। और कोई भी डेड वोट भी कटी है तो संस्था ने उस डेड वोट को भी ओके कर दिया है एफिडेविट लेके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो उस व्यक्ति का दोष है सारा जिसने स्टे लिया, जो हाई कोर्ट गया, वो भी एक बहुत बड़ा दोषी है। क्यों दोषी है? कि संस्था हमारी 8 साल पीछे चली गई। इस बात का मुझे बहुत दुख है, इस बात का। तो उन लोगों का ये जो भ्रमक प्रचार चल रहा है, इसके पीछे उन लोगों की क्या मंशा लगती है आपको? बस झूठी बातें हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकल बात बता दी भाई। आप हाई कोर्ट में जाके देख लो, रिकॉर्ड की बात है, किसने केस डाला भाई, किस बात पे स्टे हुआ, क्लियर, सारे देश को पता है। कोई झूठा प्रचार, जबानी प्रचार, झूठा प्रचार है, उस प्रचार को आज खत्म कर देंगे हम, ये बात कह दी मैंने आपको। आज से ये प्रचार खत्म है। अच्छा, जो दूसरे गुट के जो लोग हैं वो लगातार उनके फ्लैक्स होर्डिंग उसमें लिख रखा है साथी प्रधान उम्मीदवार फला फला उम्मीदवार साथियों के सहयोग से प्रधान। तो आपने अपने गुट में कितने लोगों के जो फार्म है नॉमिनेशन करवा दिए? देखो ऐसा है, हमारे गुट में सारे समाज से जुड़े हुए बढ़िया लोग हैं। हालांकि सभी जगह सब जो लोग लड़ रहे हैं बढ़िया लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी ग्रुप से हों। भाई हमारे आज तक, आज मतलब तारीख हो गई है 22 तारीख, 3 दिन हो गए तकरीबन आज तक हमने 60 जो हमारे सहयोगी हैं उनका जो है वो नामांकन करवा दिया है बड़े अच्छे तरीके से, और बड़ा अच्छा माहौल है। अब की बार जो संस्था का आजीवन सदस्य है और जो समाज है, उसके अलावा भी समाज बहुत बड़ा है, वोटर तो 8,500 हैं, लेकिन ओवरऑल एक समाज है पूरा, उसमें सामाजिक लोग भी हैं और कुछ लोग जो आजीवन सदस्य हैं, कुछ प्रमुख लोग भी है समाज के, वो सब चाहते हैं कि अब की बार जबरदस्त बदलाव हो, और ये अब की बार बदलाव के लिए जो है वोट होएगी, और ऐसा बदलाव होगा कि ये जितने बागड़ बिल्ले हैं सब साफ हैं। अच्छा, तो 60 के करीब आप लोगों ने नॉमिनेशन जो है करवा दिए, और मेरी उम्मीद है कि हम 90% वार्डों में हमारे ग्रुप से जुड़े हुए लोग लड़ेंगे 90% वार्डों में, और मतलब बहुत बढ़िया आप समझे माहौल है। अच्छा, अब जो माहौल चल रहा है वोटरों से आप 1 to 1 जो कर रहे हो, तो लोगों का किस तरह का रुझान जो इसमें सामने आ रहा है, किस तरह की बातें लोग आपके सामने रख रहे हैं जो वोटर हैं संस्था के? देखिए, जो संस्था के वोटर हैं वो ये कह रहे हैं भाई, ये जो एक तो 2.5 परिवार अगर भाई 2.5 परिवार ने संस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। आप देखिए ना, आप तो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, सब जगह घूमते हैं, मेरे से ज़्यादा आपको जानकारी है। आप किसी भी संस्था में चलाओ, ऐसा माहौल वहाँ नहीं मिलेगा अगर एक ही परिवार ने सारा सब कुछ मतलब लगा दिया यहाँ, या एक प्रधान ऐसा है जो मतलब महिला कर्मचारी के साथ ही होटल में पकड़ा गया। मतलब मैं कहना नहीं चाहता अपने मुँह से, आप मतलब क्यों कहलवाते हो? अच्छा, मेरे एक बात बताइए आप, अभी जो है लोगों में एक चर्चा ये भी है कि बोर में ही 2 धड़े बने हुए हैं, एक चंचल लांदड़ गुट है, एक दूसरा गुट है जिन्होंने प्रधानी के लिए नॉमिनेशन भी कर रखा है और वो भी अपने लोगों के फार्म भरवा रहे हैं। जब एक गांव में 2 धड़े हैं तो ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों की फूट का कोई और लोग बेनिफिट उठाएंगे? कोई फूट नहीं है, कहीं भी कोई फूट नहीं है। मैं बोर से बाहर की बात करता हूँ, बोर से बाहर की बात करता हूँ, कहीं कोई फूट नहीं है। अब की बार समाज, मैं कहता हूँ, उम्मीद भी करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा, समाज एक अच्छा फैसला करेगा, और वो फैसला संस्था के हित का फैसला होगा। कोई 2 गड़े 2 गुट कुछ नहीं है, ये सब बहकाने वाली बातें हैं। समाज एक ऐसा अच्छा फैसला करेगा और संस्था के हित में फैसला करेगा, बदलाव के लिए फैसला करेगा, परिवर्तन के लिए फैसला करेगा। और आज जैसे भाई हरियाणा में तो राम राम तो हजारों सालों से हम सुबह उठते हैं राम राम चाचा राम राम ताऊ, तो राम राम हो रहा है। राम राम तो पहले भी था, राम राम आज भी। और आज का दिन ऐसा दिन है जिस दिन जब हमने फार्म भरा तो एक बदलाव के लिए फार्म भरा है, और जो बदलाव का फार्म आप देखना 4 तारीख को वो रंग लाएगा। ये चंचल लांदड़ हैं, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है और इन्होंने अपना नॉमिनेशन जो है जाट संस्था के चुनाव के लिए कर दिया है। हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। इस बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो है वो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।